हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड के बारे में। दोनों ही कीमती धातुओं के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को हमें मिल रही है। लेकिन बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड ने इस साल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करा है। और वही बात करें चांदी की, तो चांदी के अंदर कोई हमें खास प्रदर्शन आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। चांदी के भाव इस साल पूरी तरह से हमने देखा है कि 70,000 से 75,000 के बीच में सस्टेन करते हुए नज़र आए हैं। एक दो बार गया है 76 78 तक गया है, लेकिन हमने मोस्टली जो देखा है गिरावट के दौर में 70 और तेजी के दौर में हमने 75,000 के आसपास आते हुआ दिखाई दिया है। तो लगातार पूरे साल चांदी ने 70,000 से 75,000 के बीच में अपना पूरा वक्त निकाल दिया है। और बात करें सोने की, गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी है। 59,000, 57,000, कहीं 61,000। लगातार 2-4 हजार अंकों की बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हमें गोल्ड के अंदर देखने को मिले हैं, जो कि काफ़ी बड़े मूवमेंट रहे हैं, काफ़ी बड़े मूवमेंट रहे हैं गोल्ड के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं चांदी की, तो चांदी एक कीमती धातु होने के साथ साथ एक औद्योगिक धातु भी है, जिसका लोग इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ इसका ज़्यादा यूज़ प्रोडक्शन में करते हैं। 50% से ज़्यादा यूज़ इसका उद्योगों में किया जाता है, प्रोडक्शन में किया जाता है। तो एक औद्योगिक धातु होने के साथ साथ, एक इन्वेस्टमेंट मेटल होने के साथ साथ एक औद्योगिक धातु है। यही सबसे बड़ा कारण है कि चांदी के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी हमें आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि गोल्ड के साथ कभी ना कभी यह मजबूत होती हुई दिखाई देती है, और कभी मांग की कमी की चिंता के कारण कहीं ना कहीं कमजोरी आती हुई दिखाई देती है। यही सबसे बड़ा कारण है कि चांदी बिल्कुल अस्थिर तौर पे हमें दिखाई देती है। तो दोस्तों, अभी इस समय क्या कारण है तेजी के? सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि चांदी के अंदर और सोने के अंदर इतना तेजी का कारण क्या रहा है। तो दोस्तों, चांदी के अंदर और सोने के अंदर अभी इस समय तेजी का जो सबसे बड़ा कारण रहा है, वो मजबूत अमेरिकी डेटा रहे हैं। मजबूत अमेरिकी डेटा बात करें कि महंगाई दर के अंदर हमें एक कंट्रोल आता हुआ दिखाई दिया है। जो महंगाई दर वापस बढ़ती हुई नजर आ रही थी, वो वापस हमें मजबूती के साथ पकड़ में आती हुई दिखाई दे रही है। तो जिसके चलते हुए मजबूत अमेरिकी डेटा आए हैं, जिसके चलते हुए हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। डॉलर इंडेक्स 103 रुपये के करीब आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो डॉलर इंडेक्स के अंदर लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, जिसके चलते हुए कीमती धातु के अंदर तेजी निकल कर आ रही है। जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि डॉलर इंडेक्स कीमती धातुओं से बिल्कुल विपरीत दिशा में चलता है। डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी आने से कहीं ना कहीं कीमती धातुओं के अंदर गिरावट आती है, और डॉलर इंडेक्स के अंदर कमजोरी आने से कहीं ना कहीं कीमती धातुओं के अंदर हमें मजबूती देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, गोल्ड के अंदर तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन चांदी के अंदर क्यों नहीं, तो वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, गोल्ड गोल्ड तो डॉलर इंडेक्स गिरने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और चांदी भी गोल्ड के साथ बढ़ते 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 थोड़ा सा मजबूत हुई है, ऊपर की तरफ आई है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो हमने पिछले महीने देखा है, धातु बाजार के अंदर एक गिरावट रही है, जिसका कारण जो था वो था कमज़ोर मांग की कमी। मांग में कमी आ सकती है, जिसकी चिंता ने बाजार के अंदर कहीं ना कहीं एक गिरावट का दौर हमें देखने को मिला था। तो गिरावट का दौर हमें देखने को मिला था भाई। मांग के अंदर कमी क्यों आई थी? इतने ज़्यादा भू राजनीतिक तनाव रहे हैं। अब बेकार अमेरिकी डेटा निकल कर आए थे, महंगाई दर वापस भागने लगी थी, भू राजनीतिक तनाव रहे थे, चाइना की तरफ से आने वाले डेटा काफ़ी खराब रहे थे, जिससे हमें मांग के अंदर कमी आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन अभी हमने महंगाई दर और डेटा के अंदर मजबूती देखी, जिसके चलते हुए डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट आई। अब भू राजनीतिक तनाव की बात करें, तो भू राजनीतिक तनाव भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसराइल और हमास के बीच में हम अब कहीं ना कहीं तनाव कम होते हुए देख रहे हैं, जिसका सीधा सीधा एग्जांपल हमें क्रूड के अंदर दिख रहा है। क्रूड के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिरावट में चल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं भू राजनीतिक तनाव कम होते हुए जा रहे हैं, भू राजनीतिक तनाव कम हो रहे हैं। और
अभी आने वाली ये वीक काफ़ी ज़्यादा मेन होने वाला है चांदी के लिए, क्योंकि इस वीक में काफ़ी बड़े बड़े डेटा निकल कर सामने आने वाले हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो बिल्डिंग परमिट्स, होम सेल्स, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जीडीपी, बहुत सारे सारे डेटा हैं। अमेरिकी डेटा निकल कर सामने आने वाले हैं और चाइना के भी डेटा निकल कर सामने आने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं चांदी के लिए। चाइना के डेटा के अंदर थोड़ा सा भी अगर हमें सुधार देखने को मिलता है तो चांदी के प्राइस के अंदर हम एक बड़ा बूस्ट जरूर देखेंगे। चांदी के अंदर बड़ा बूस्ट देखेंगे अगर चाइना के अंदर सुधार देखने को मिला है और मांग के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दी, तो चांदी आपको कोई बड़ी बात नहीं है कि 76 से 78,000 के आसपास सस्टेन करती हुई नजर आए। और दोस्तों वैसे भी शीतकालीन रैली काफ़ी अच्छी थी। पिछले साल आपने देखा था कहाँ चांदी के भाव 52,000, 54,000, 55,000 के आसपास थे, सोने के भाव 50,000 के आसपास थे। लेकिन पिछले साल शीतकालीन तेजी जो निकल कर आई ठंड में, शीतकालीन तेजी लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी की जो तेजी हमें देखने को मिली, जिसके चलते हुए चांदी के अंदर 20,000 अंकों की तेजी और गोल्ड के अंदर लगभग हमें 7-8 हज़ार अंकों की तेजी हमें देखने को मिली थी इन्हीं 3 महीनों के दौरान। तो शीतकालीन तेजी से भी हो सकता है कि बाजार के अंदर आपको एक तेजी देखने को मिले, मजबूत डेटा निकल कर आए उससे तेजी देखने को मिले, डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट लगातार जारी रहे उससे तेजी देखने को मिले, चाइना की तरफ से जो मांग की कमी है, मांग तो हो सकता है वो बढ़ जाए, उससे तेजी आती हुई दिखाई दे। तो अभी चांदी के अंदर तेजी आने के बहुत ज़्यादा रीज़न में बहुत सारे कारण हैं कि तेजी आ सकती है। लेकिन दोस्तों चांदी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा अस्थिर है। तो भैया पोजीशन बनाना है तो काफ़ी सोच समझ कर बनाना है, एक एक डेटा के ऊपर नज़र रख कर बनाना है, एक एक अपना बारीकी से स्टॉप लॉस बनाकर ही अपनी पोजीशन बनाना है। विदाउट स्टॉप लॉस तो बाजार के अंदर काम भी मत करना, बिल्कुल काम मत करना, क्योंकि एक गलती आपको बड़े नुकसान की तरफ लेकर जा सकती है, बड़े नुकसान की तरफ लेकर जा सकती है। एक्सपर्ट का मानना है कि थोड़ी सी भी तेजी कॉमेक्स बाजारों के अंदर $27 तक चांदी को ले जा सकती है, भारतीय बाजारों में 78,000 की तरफ ले जा सकती है। लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस पहले ही पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। विदाउट स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर काम ना करें, एक एक डेटा के ऊपर नज़र बनाकर अपनी पोजीशन बनाएं। विदाउट न्यूज़ मार्केट के अंदर काम ना करें, एक एक न्यूज़ के अंदर अपनी पोजीशन होना चाहिए। और इस सप्ताह जो काफ़ी ज़्यादा मेन होने वाला है, डेटा कर अपनी पोजीशन बनाना है। अभी निवेशक उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 के पहली तिमाही या दूसरी तिमाही तक फेड अपनी ब्याज दरों के अंदर कटौती कर सकती है, तो इसके ऊपर भी नज़र बनाना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये भू राजनीतिक तनाव, ये कहीं बढ़ते हुए नजर आए तो आपको फिर से गिरावट आती हुई दिखाई दे सकती है, तो इसके ऊपर भी अपनी पोजीशन बनाना है। दोस्तों सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मैं कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है, उसको व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी सारी न्यूज़ टाइम पर चाहते हैं, सारे डेटा के अपडेट टाइम पर चाहते हैं, तो सामने दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।